हेलो दोस्तों, वेलकम आपका करियर बिल्डर चैनल पर। और इस चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट यू कैन सी ईच एंड एवरी वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू द कंपटीशन एग्जामिनेशन। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल क्या है। और ना केवल हम एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, बल्कि हम इसके बारे में बताएंगे भी कि आपको इस किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या आपको पोस्ट मिलेगी, क्या सैलरी रहती है, हर एक चीज़। क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, किस तरीके से आप इसमें एज लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और फिज़िकल रिक्वायरमेंट क्या होती भी है या नहीं होती है, और पावर एंड प्रमोशन। ये तो कुछ हाइलाइट्स हैं, 6 हाइलाइट्स हैं, लेकिन हम इस वीडियो में हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो होता क्या है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न मंत्रालयों में जॉब प्रोवाइड करता है। फिर हम देखते हैं इसमें जो पोस्ट आती हैं, इसमें जो एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी के अंडर में, तो वो होते हैं एसएससी सीजीएल जो कि इसका सबसे मुख्य एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी इस एमटीएस, एसएससी जेई और एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर। सीजीएल 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो होते हैं वो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, सी जीडी, एमटीएस, जेई और स्टेनोग्राफर वाली जॉब आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो देखते हैं, हम एसएससी सीजीएल है क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट हम एसएससी सीजीएल के अंदर मिलती हैं और क्या हमें उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर सी एंड ए जी में आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA की पोस्ट आप पा सकते हैं और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। और एज लिमिट जो है वो 18 to 30 ईयर आपकी रखी गई है। इसी तरीके से सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं। उसमें जो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट होनी ही होनी चाहिए। केवल एक जेएसओ की पोस्ट ऐसी है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन भी किसी स्ट्रीम से होनी चाहिए और 12th में आपके मैथ में 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। बाकी सभी में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम है और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल या 27 या फिर 20 से 27 साल या फिर 18 से 27 साल इस तरीके से रखी गई है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की जॉब यहाँ से ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब यहाँ से ले सकते हैं। एएफएचक्यू में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ बोलेंगे हम इसको। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी एएसओ की आपको जॉब मिल जाएगी। अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में आपको असिस्टेंट की जॉब यहाँ से मिल सकती है। फिर हम देखते हैं सीबीडीटी, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ से आप बन सकते हैं। सीबीआईसी में आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं या फिर एग्जामिनर बन सकते हैं एसएससी में ही। फिर देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, जिसको हम ईडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ईडी में आप असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में आप सब इंस्पेक्टर यहाँ से बन सकते हैं और जो ये एज है वो आपकी 20 to 30 ईयर रखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट हो सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी, जिसको आप जानते हैं, असिस्टेंट इसमें आप हो सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी में भी आप रिसर्च असिस्टेंट यहाँ से हो सकते हैं। अंडर ऑफिस अंडर सीएजी, जो कि सी एंड एजी के अंडर में कुछ ऑफिस आते हैं, उसमें डिविजनल अकाउंटेंट भी आप हो सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसमें आप सब इंस्पेक्टर एसआई हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताई है कि आपकी 12th में 60% अबव मार्क्स होने चाहिए। फिर आप रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वाली जॉब यहाँ से ले सकते हैं। ऑफिस अंडर सी एंड ए जी में ऑडिटर, अदर मिनिस्ट्रीज में भी ऑडिटर, ऑफिस अंडर CGDA उसमें भी ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। विभिन्न मंत्रालय हैं, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट। आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर देख लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क की आपको यहाँ से जॉब मिल सकती है। सैलरी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, अब हम देखते हैं एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन के प्रोसेस में तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन इसके बाद जो भी बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं उनको सेकंड टीयर सेकंड में बैठने दिया जाता है और सेकंड टीयर पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ये कुछ डेट्स हैं जब एसएससी ने ये नोटिफिकेशन डाला है कि इस डेट को हम ये एग्जामिनेशन कराएंगे। सीपीओ तो हो चुका है। अब सीएचएसएल की जो बात चल रही है वो जुलाई में उसकी डेट आ चुकी है। लेकिन एमटीएस सीजीएल स्टेनो एंड सीजीएल के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कब रिलेटेड आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कब होंगे। अब मैंने आपको जैसे कि बताया जो क्वालिफिकेशन है एसएससी सीजीएल में वो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए। मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम हो, बैचलर डिग्री आपने की हुई हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, बीटेक बीए बीबीए एम, ये कोई डज नॉट मैटर, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं पर जो आपकी एज है वो 18 से 27 साल है, कहीं 18 से 32 साल है, कहीं 18 से 30 साल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है। जो 18 से 27 साल है वो ऑडिटर अकाउंटेंट यूडीसी टैक्स असिस्टेंट है और एसआईएन सीबीआई में है। 18 से 32 साल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए और 18 से 30 साल बाकी जो जितनी भी आपकी पोस्ट हैं उसमें 18 से 30 साल आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल में एग्जाम ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एसएससी सीजीएल के चाहे वो टीयर 1 हो चाहे वो टीयर 2 हो, और इन दोनों ही एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यही सिलेबस का मुख्य हिस्सा है। सबसे पहले ही अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर उसमें, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, चाहे वो एसएससी हो चाहे फॉर अदर एग्जामिनेशन हो। लेकिन इसमें जो पूछा जाता है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों तरह का मैथ इसमें आपको पूछा जाता है। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाती हैं। इसको तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रामर वोकेबलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन से आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स, ये तमाम तरह की जो कि आपको पता है कि एक कंपटीशन लेवल के लिए कंपटीशन एग्जाम लेवल के लिए जनरल आपको जो जनरल अवेयरनेस तैयार करनी चाहिए वही इसमें भी पूछी जाती है। फिर हम देखते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल सब्जेक्ट में आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या कहता है। देखिए इसमें आपके जो 4 सब्जेक्ट है मैंने अभी अभी आपको बताया, मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके 25 25 25 25 25 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपका जो ये पेपर बनता है वो 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 ये मार्क्स इसमें बनते हैं और ये आपको 1 आवर में कंप्लीट करना होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन अगर आप इसमें गलत करते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 नंबर कट कर लिया जाता है। फिर देखिए ये है आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन। ये तो रिमेनिंग पोस्ट के लिए दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया स्पेशल पोस्ट होती हैं कुछ, जैसे कि सीबीआई में या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, उनके लिए आपको ये टीयर 2 पेपर 2 एंड 3 भी आपको टीयर 2 में देना होता है। लेकिन हम बात करते हैं रिमेनिंग पोस्ट की, तो इसमें भी आपके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, और हर एक सेक्शन 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। और सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक एबिलिटीज़ रखी गई है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रखा गया है, जनरल इंटेलिजेंस रखा गया है। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज है और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट इसमें रखी गई है। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। आपको हर एक सेक्शन के लिए 1 आवर आपको मिलते हैं। लेकिन सेक्शन 3 में आपको 30 मिनट मिलते हैं और ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अब देखते हैं जिनको जेएसओ की तैयारी करनी है तो उनके लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 कंपलसरी है। पेपर सेकंड जो होता है वो स्टैटिस्टिक का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 2 आवर आपको दिए जाते हैं ताकि आप इसको कंप्लीट कर सकें। पेपर थर्ड जो होता है वो जनरल स्टडीज़ फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 आवर इसमें भी आपको मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं एसएससी सीजीएल में जो बेसिक स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो कितना रखा गया है मेल के लिए। देखिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी ही चाहिए। चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें देखा जाता है। हाइट रिलैक्सेबल आपको 5 सेंटीमीटर मिल जाता है कुछ स्पेशल केस में, जैसे कि गढ़वालीज हैं, असम्स हैं, उनमें आपको मिल जाता है। फिर देखते हैं दोस्तों 1600 मीटर आपको 15 मिनट में
वॉकिंग करनी होती है और 8 किलोमीटर आपको 30 मिनट में साइकिलिंग करनी होती है। फिर देखते हैं फीमेल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक रखी गई हैं, जो रिक्वायरमेंट रखी गई हैं। हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर रखी गई है, वेट 48 किलोग्राम रखा गया है, चेस्ट का कोई वो नहीं है इसमें, और हाइट रिलैक्सेबल है 2.5 सेंटीमीटर और वेट भी 2 किलोग्राम तक आपका रिलैक्सेबल है। गोरखास, गढ़वालीज, असम्स एंड अरेब मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको अब ये तो पता चल गया कि आपको टीयर 1 देना है, टीयर 2 देना है, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिल गई है, ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि टीयर 1 की जो कट ऑफ लगती है वो लगती कितने पे है, तो हम यहाँ से आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए CGL 1 में आपको अगर बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर पोस्ट की जो रखी गई है वो टीयर 1 की कट ऑफ है दोस्तों ये। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 169.671, EWS के लिए 167। ये आपको 200 मार्क्स में से इतने मार्क्स जब ला रहे थे तब आपकी इसमें क्वालिफाइंग कर रहे थे। बेसिकली आपको ये पता है कि आपको 169.6716 से तो ज़्यादा ही नंबर लाने होंगे, यानी कि 170, 171, 172, तब आप यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे। JSO की अगर हम बात करते हैं तो 168, 166, 165 इस तरीके से आपकी जो थी। और सबसे जो हाईएस्ट लगती है वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी की जॉब के लिए लगती है, उसकी 172.3625 पर आपकी जो जनरल कैंडिडेट के लिए लगी थी। और जो बाकी की रिमेनिंग पोस्ट है जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर अदर जो भी आपकी पोस्ट हैं उसमें आपकी जो जनरल के लिए 150 और EWS के लिए 143 और OBC कैंडिडेट के लिए 145 पे आपकी मेरिट टीयर 1 की लगी थी 2023 में। फिर हम बात करते हैं SSC CGL मेंस कट ऑफ कितने पे लगती है दोस्तों। 2019, 2020, 2021 में जो पैटर्न था वो अलग था, 2022 से चेंज हो चुका है। तो 2022 में देखते हैं तो 291.8, 390 में से आपको लाने हो रहे थे तब आप क्वालिफाई कर रहे थे। 2023 में 308 नंबर लाने होते थे तब आप क्वालिफाई कर रहे थे। और 2024 में भी आपका कुछ इस तरीके से ही रोल प्ले रहा है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक और एडवांस के सिलेबस की, जो कि आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, टीयर 1 हो, चाहे वो टीयर 2 हो। टीयर 1 को प्रीलिम्स बोलते हैं, टीयर 2 को मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो आपको उसमें दोनों में ही आपको अर्थमेटिक और एडवांस देखने को मिलता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस से प्रीलिम्स में पूछा जाता है और इन्हीं चैप्टर से आपको मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में तो दोस्तों आपको पता ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लॉज टेस्ट है, पैरा जंबल्स हैं। इस तरीके से आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, स्टैटिक, जीके हैं, ये आपसे पूछी जाती है और करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है। बात करें अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में अगर आपने CCC का भी आपको ने कोर्स किया हुआ है या CCC की तक भी आपको जानकारी है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं SSC CGL में किसी भी बच्चे को, ना केवल SSC CGL बल्कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनको क्रैक करने के लिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डोंट डू दीज थिंग्स इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन द गवर्नमेंट जॉब। यू हैव टू मैनेज मैनी स्टडी सोर्स आपको नहीं रखने हैं यूट्यूब पे एक ही सब्जेक्ट के। जैसे मैथ आप अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, दूसरे टीचर से भी मैथ पढ़ रहे हैं, तीसरे टीचर से भी मैथ पढ़ रहे हैं, एक को लीजिए, अच्छा टीचर लीजिए जो कि इस चीज़ में आपको मिल जाएगा। अच्छा टीचर आप जब सर्च करेंगे, और उस एक्टिव जो रहना है आपको सोशल मीडिया में नहीं बल्कि अपनी स्टडी में रहना है कुछ महीनों के लिए। अपना वेस्ट जो है वो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और इधर उधर भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बात करते हैं अब आपको सिलेक्शन की क्या है। ये चीज़ें देखने में छोटी लगती हैं लेकिन यही चीज़ हैं जो बड़ी से बड़ी चीज़ों को आपको सहायता देती हैं ताकि आप उन्हें प्राप्त कर सकें। देखते हैं वे ऑफ सिलेक्शन एंड की ऑफ सिलेक्शन में आपको किस चीज़ की कह रहा हूँ कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। तो ये जो तीनों चीज़ हैं, तीनों चीज़ मिलकर एक वर्ड बना रही हैं डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, मतलब डिसिप्लिन से आपको हर एक चीज़ करनी होगी। आपको ऐसा नहीं है आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़ लिए फिर नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, अच्छे से अच्छे तैयार करने हैं, प्रैक्टिस उनकी बहुत ज़्यादा करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है और उनको टाइमली रिवाइज भी कर देना है, और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ प्रमोशन की कि किसी SSC CGL में किसी आदमी का प्रमोशन किस तरीके से होता है। तो अगर हम बात कर लें तो कोई आदमी है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका है, SSC CGL में एक जनरल पोस्ट ले लेते हैं,
तो जनरल पोस्ट से ही आप एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए 5 से 6 साल तक तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर रहेंगे ही। 8 से 9 साल बाद 5 से 6 साल के बाद आप 8 से 9 साल तक के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हो सकते हैं। उसके 4 से 5 साल बाद आप डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं। 5 से 4 साल बाद आप जॉइंट कमिश्नर तक जा सकते हैं। और जॉइंट कमिश्नर एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आप उसको देख सकते हैं। बात करें अगर एसएससी सीजीएल में सैलरी स्लिप की, तो देखिए अक्टूबर 2023 महीने की है। इसमें आपकी जो सैलरी है वो आपको कस्टम ऑफिसर की ये सैलरी रखी गई है। और ये कोची में जिसकी जॉब पोस्टिंग थी उसकी सैलरी यहाँ से ली है, तो 78,892 है। और ये ऐसी नहीं है दोस्तों कि ये मतलब बहुत पुरानी है या फिर उस आदमी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था जॉब करते करते। बेसिकली उसकी जो जॉब थी वो जुलाई में ही लगी थी और ये अक्टूबर 2023 की सैलरी है। आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन मॉक, आपको पहले सिलेक्शन मॉक टेस्ट देने हैं, फिर फुल मॉक देने हैं और दोनों ही मॉक को एनालाइज करना है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अब अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप देखें मैथमेटिक्स में आप 20 मिनट दीजिए अपने 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। रीजनिंग में 18 मिनट दीजिए 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इंग्लिश में आप 12 मिनट दीजिए 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के। और जीएस में आप 10 मिनट दीजिए। लेकिन आपको 60 मिनट में से आपको 1 मिनट आपको ये 1 मिनट इस तरीके से स्पेंड करना है ताकि आप हर एक क्वेश्चन को देख सकें, 1 से लेकर 100 तक हर एक क्वेश्चन पे जा सकें कि भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे करना है, ये मुझे छोड़ना है। तो आपको जो टोटल पेपर करना है वो 59 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं फुल स्ट्रेटजी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट योर सिलेबस, अपना जो सिलेबस है वो 2 से 3 बार तो डीपली रिवाइज कीजिए। अपने जो जनरल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर जी लीजिए। रीडिंग न्यूज़पेपर हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, अपनी वोकेबलरी का बहुत अच्छा कर लीजिए क्योंकि इंग्लिश इज़ मस्ट इन द कंपटीशन ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले सेक्शनल मॉक देने हैं, एनालाइज करना है। फुल मॉक देने हैं, एनालाइज करना है। मेंस के भी सेक्शनल मॉक देने हैं, एनालाइज करना है। मेंस के फुल मॉक देने हैं, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज ही दोस्तों आपको करना है। बिना एनालाइज के मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। अगर आप इससे अलग कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं, जैसे कि बैंक पीओ कैसे बने, एसएससी सीजीएल या फिर बैंक पीओ, इन दोनों में से कौन सा बेटर होता है, इसके कंपैरिजन में भी एक वीडियो हमने पोस्ट की हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें ही करियर बिल्डर की प्लेलिस्ट में नहीं जाइए, वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए, आपको तमाम तरह की वीडियो मिल जाएंगी और एक अच्छे से अच्छी जानकारी वाली आपको यहाँ से वीडियो मिलेगी जो आपके करियर के लिए आपको गाइड करेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें, उन लोगों को भी ब्रीफ आइडिया मिल सके जो इस बार एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं।